जय हिंद साथियों, संस्कृत संचयन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज कीर्तार्जुनीयम के 30 प्रश्नों का हल करेंगे। यद्यपि मैंने कीर्तार्जुनीयम के श्लोकों में से 150 क्वेश्चन बनाए हैं, धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। आज प्रारंभिक 30 क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित कर रहा हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। अच्छी तरह से देखिए, अवधानेन शृण्वन्तु। जी, कीर्तार्जुनीयम से 30 क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है, दुर्योधनस्य सभाभवनम अत्यधिकम आर्द्रताम केन कुर्वन्ति। दुर्योधन का सभाभवन किसके द्वारा आर्द्र होता था? रथ तथा अश्व के समूहों से, नृपैः कृतः उपहारे दंतीनाम मदः, राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार में दंत हाथियों के मद से, और अनेक राजन्यः तथा स्वसंकुलम, अनेक राजाओं के द्वारा दिए गए हाथियों के उपहार से, तथा अनेक राजा लोग जब दुर्योधन के सभाभवन में आते थे तो उसके सभाभवन का आंगन हमेशा हाथी, घोड़े एवं हाथियों के मद से भिगा रहता था। और हाथियों के मद से भीषम मतलब अत्यधिक आंगन, आस्थान निकेत नाजिरम, सभाभवन का आंगन हमेशा भिगा रहता था। जी, अगला क्वेश्चन है, असुभि प्राणों से दुर्योधनस्य हितम के कर्तुम इच्छन्ति। अपने प्राणों को भी दे करके दुर्योधन की रक्षा कौन करना चाहता था? मानधनः, मान को ही धन मानने वाले, क्षयति लब्ध कीर्तयः, संग्राम में यश प्राप्त करने वाले, धनार्चितः, धन से सम्मानित, न भिन्न वृत्तयः, अनुकूल आचरण करने वाले, न सहता, स्वार्थ के लिए इकट्ठा न होने वाले। जो अन्य राजा लोग थे वे अपने प्राणों की आहुति देकर भी दुर्योधन की रक्षा करना चाहते थे। इसका उत्तर होगा सर्वे, ये सभी। एक श्लोक है, महोजसो मान धना धनार्चितः, धनुर्भितः संयति लब्ध कृतयः, न सहतस्न भिन्न वृत्तयः, प्रियानि वांछन्ति अशुभि समीहतुम। अर्थात अन्य राजा लोग जो मान को ही धन मानते थे, युद्ध में प्रतिष्ठित थे और धन से सम्मानित थे, धनुर्धारी थे, वे सभी कभी भी दुर्योधन के खिलाफ में एकत्रित नहीं होते थे और भिन्न वृत्ति वाले नहीं थे। अपने प्राणों की आहुति देकर भी दुर्योधन की रक्षा करना चाहते थे। जी, अगला क्वेश्चन है, कुबेर के समान दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर कौन स्वयं ही बहुत सारा धन देती थी, अर्थात धनों को दूध देती थी? दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर के कौन? बकरी, भैंस, गाय या भूमि? भूमि दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर के दुर्योधन के लिए वसुपमानस्य मेदिनी, कुबेर के समान ही बहुत सारा धन देती थी ये मेदिनी, ये पृथ्वी। जी, अगला क्वेश्चन है, दुर्योधनस्य राज्ये के परस्परम संघर्षेण निरंतरम फलन्ति। दुर्योधन के राज्य में परस्पर संघर्ष से कौन निरंतर आगे बढ़ रहा था, कौन फल्लवित और पुष्पित हो रहा था? उपायः, साम दाम दंडभेद, विद्या, मद या अहंकार? जी, आप किसके तरफ जाना चाहेंगे? इसका उत्तर होगा उपायः, साम दाम दंडभेद। दुर्योधन के राज्य में आपस में टकराते नहीं थे और संघर्ष करते थे आगे बढ़ने के लिए, दुर्योधन को आगे बढ़ाने के लिए। जी, राजा लोग दुर्योधन के आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? अन्य राजा लोग दुर्योधन के आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? राज्य बढ़ाने के लिए? नहीं। लालच से? बिल्कुल नहीं। भय से? नहीं, भय तो दिखाता ही नहीं था। गुणों के अनुराग से? हाँ, इसका उत्तर होगा गुणों के अनुराग से। दुर्योधन के गुणों के अनुराग से अन्य राजा लोग उसके सामने शीश झुकाते थे और उसके आज्ञा का पालन करते थे। नाराधिपैर माल्यमिवासे शासनम, जिस तरह से अन्य राजा लोग जिस तरह से अपने शीश को झुका करके माला पहनते हैं, ठीक उसी तरह से अन्य राजा लोग दुर्योधन के आज्ञाओं का पालन करते थे। अगला क्वेश्चन है,
सुखेन लभ्यत कृषि बले अकिष्टपच्य इव सस्य संपदा वेतन्वति क्षेमदेव मातृका चिरायः कुर्वश्चकाशति तस्मिन् कुर्वश्चकाशति। श्लोके अस्मिन् दुर्योधन राज्यस्य कस्य विभागस्य वर्णनं वर्तते। इस श्लोक को पढ़ने से ज्ञात हो रहा है कि दुर्योधन के राज्य में कृषि की क्या अवस्था थी, क्या व्यवस्था थी, इसके विषय में इस श्लोक में बताया गया है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अधिकतर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बलवानों से बैर का परिणाम दुखद होता है, यह उक्ति किसका है? अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह उक्ति वनेचर की है। बलवानों से वैर बहुत ही कष्टकारी होता है। अगला क्वेश्चन, सुखेन लभ्य दत्ता कृषि बले अकिष्टपच्य इव सस्य संपदः वेतन्वति क्षेमदेव मातृका चीराय तस्मिन् कुरवश्चकाशति। श्लोके अस्मिन् कस्य राज्यस्य वर्णनम् अस्ति, किसके राज्य का वर्णन है इस श्लोक में? दुर्योधन के राज्य का वर्णन है। जी बिल्कुल, आप सभी जा रहे हैं, इस श्लोक में दुर्योधन के राज्य का वर्णन है, क्योंकि युधिष्ठिर तो द्वैत वन में है, तो दुर्योधन के राज्य का वर्णन है। यद्यपि वो छल पूर्वक दुरोदरत अर्थात जुए में राज्य को जीता है, परंतु अभी हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन है। अगला प्रश्न, विमेलितम चिनुता, विमेलित को चुनना है। भृशम मतलब अत्यधिक, ठीक है। नृपोपाय राजा के द्वारा दिए गए उपहार, ठीक है। दंतिनाम मतलब हाथी, अजीरम मतलब आंगन होता है, संकुलम मतलब समूह होता है, निकेतनम मतलब वन नहीं होता है, आस्थान मतलब सभा होता है, जिसका उत्तर हो जाएगा निकेतनम, क्योंकि यह निकेतनम का अर्थ होता है सभा भवन। आस्थान मतलब सभा, निकेतनम मतलब भवन और आचीरम मतलब आंगन। दुर्योधन के सभा भवन का आंगन अनेक रथ अश्व से भीगा रहता था, अनेक रथ अश्व के पुरुष से अर्थात उनके द्वारा विसर्जित विष्ट आदि से। अगला क्वेश्चन है, आखंडल इंद्र से सुनु पुत्र कह। आखंडल मतलब होता है इंद्र। इंद्र से प्रतापी पुत्र कह, इंद्र का प्रतापी पुत्र कौन है? अर्जुन। जी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, भारवी मते सुयोधनस्य गुणः नास्ति। भारवी के मत में सुयोधन का गुण नहीं है। सुयोधन का दुर्योधन एवं सुयोधन भारवी कृतार्जुनीय उदार कीर्ति ही, उदार कीर्ति, महायशः, सर्वतो रक्षया चारों ओर की रक्षा करने में, दयावतः दयालु, मत्सरः, मत्सरः सुयोधन से अर्थात दुर्योधन का गुण नहीं है। उदार कीर्ति महायश वाला है, उदार कीर्ति, सर्वतो भी रक्षया चारों ओर अपने भाइयों को रक्षा में लगा करके स्वयं शंकित रहते हुए भी ऐसा दिखाता है कि मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूं। दयावतः वह दयालु भी है, परंतु मत्सरः नहीं है, गतस्मय हो, अहंकार शून्य हो गया है। अहंकार तनिक भी नहीं है उसके अंदर अभी। अगला प्रश्न, नताननः कह वर्तते। कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में नताननः दुर्योधन के लिए आया है। नताननः, जिस तरह से तार्क्ष और वासुकी के नाम के सुनने से ही सर्प अपने मुख को झुका लेता है, ठीक उसी तरह से वह नताननः अर्थात दुर्योधन आपके, युधिष्ठिर के और आखंडल सुनो विक्रमः इंद्र के प्रतापी पुत्र अर्जुन के नाम को सुन करके ही वह अपने शीश को झुका लेता है। इस तरह से वनेचर बोलता है। ध्यान आया आपको? बिल्कुल सही। नताननः मतलब होता है दुर्योधन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, आवारिधि भुवः मंडलम कस्य वर्तते। जी साथियों, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इसी तरह पढ़ते रहिए, अपने अंदर उत्साह हमेशा भर के रखिए और पढ़िए। शानदार। आवारिधि भुवः मंडलम कस्य वर्तते। आवारिधि भुवः मंडलम दुर्योधन से वर्तते। दुर्योधन के वारिधि समुद्र तक सीमा थी और वह भी प्रेल भूपालम, सारी शत्रु नष्ट हो गए थे, उसके कोई भी शत्रु नहीं था, निष्कंटक राज करता था दुर्योधनस्य। अगला क्वेश्चन है, वनेचर के वर्णन के अनुसार कुरुदेश की भूमि कैसी थी? वनेचर के वर्णन के अनुसार कुरुदेश की भूमि देय मातृका, वर्षा के जल पर आश्रित या अदेय मातृका। अदेय मातृका।
कुरुदेश की भूमि अदेय मातृका थी। अदेय मातृका मतलब होता है वर्षा के जल पर आश्रित ना होना। कुरुदेश की भूमि अदेय मातृका थी, वहां के किसान प्रसन्न थे। जी, अगला क्वेश्चन देखिए, आवारिधे भुवः मंडलम प्रशासत अपि कः स्थिरायति। समुद्र तक सीमा थी और सारे शत्रुओं से रहित हो गया था दुर्योधन, फिर भी अस्थिर रहता था। इसके कारण से युधिष्ठिर के नाम मात्र से ही, नाम मात्र सुनने से, यद्यपि वो नृपासनस्थ है, राज सिंहासन पर बैठा हुआ है और युधिष्ठिर वन में निवास कर रहा है, फिर भी वह डरा रहता था, अस्थिर रहता था। युद्ध शासन, नहीं, इद्ध शासन, इद्ध शासन का मतलब होता है अमोघ आज्ञा वाला। अमोघ आज्ञा वाला कौन था? अमोघ आज्ञा वाला कह वर्तते। अमोघ आज्ञा वाला है भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन या वनेचर। इसका उत्तर होगा दुर्योधन। दुर्योधन अमोघ आज्ञा वाला, इद्ध शासन, अपने भाई को राज सिंहासन पर बैठा करके, अपने भाई दुशासन को, जो कि नव यौवनोत्तम है, उसको राज सिंहासन पर बैठा करके स्वयं पुरोहित की आज्ञा से अग्नि को प्रसन्न करता है अभी के द्वारा। जी, अगला क्वेश्चन है, सुखेन लभ्य दत्तः कृषि वलय अकृष्टपच्य इव सस्य संपदः वेतन्वक्ति क्षेम देव मातृका चीराय कुर्वश्चकासति अस्य श्लोकस्य वक्ता कः। इस श्लोक का वक्ता वनेचर है, युधिष्ठिर के सामने बोल रहा है, द्वैत वन में बोलता है। जी, अगला क्वेश्चन, और इस श्लोक में दुर्योधन के राज्य में किसानों की क्या अवस्था है, किसानों के लिए क्या क्या व्यवस्था किया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। परिण भूपालम शब्दस्य अर्थः परिण भूपालमपि स्थिरायति ही। परिण भूपालम अर्थात सारे शत्रु नष्ट हो गए हैं, जिसके निष्कंटक राज कर रहा है। कौन है वो? दुर्योधन। जी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, इसी तरह से पढ़ते रहिए, आपकी सफलता निश्चित है। राष्ट्रहित में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। विमेरितम शब्दम चिनुतः, विनियोग सत्क्रिया, उचित प्रयोग ही है सत्कार जिसका। अनारतम निरंतर, बिल्कुल ठीक है। उपाय मतलब उपकार नहीं, उपाय मतलब उपहार होता है, उपकार नहीं होता है। परिविहितायति, अधिकाधिक स्थिर फल वाली, तो इसका उत्तर होगा उपाय। उपाय मतलब होता है उपहार, उपाय उपहार या फिर सामदंड वगैरह। उपाय दंती नाम मदह आया हुआ है, अनेक राजा लोग आते थे और उपहार में हाथी देते थे, और वो भी कैसे हाथी? जिनके मद निकलते थे, सप्त पर्ण के पुष्प के समान गंध आता था उन हाथियों के मद से। जी, अगला क्वेश्चन देखिए, किराते वनैचर युधिष्ठिरयोः संवादः कस्मिन् श्लोक पर्यन्तं वर्तते। किरात में वनैचर और युधिष्ठिर के संवाद प्रथम सर्ग में कितने श्लोक तक हैं? बताइए, ये तो शायद आप बता देंगे। सरल नहीं है परंतु बहुत कठिन भी नहीं है। 27, 25, 24 या 26? 25 श्लोक तक। जी, 25 श्लोक तक किरात एवं वनैचर और युधिष्ठिर का संवाद है। उसके बाद 26वां श्लोक सूचनार्थ है और 27वां श्लोक से द्रौपदी एवं युधिष्ठिर का संवाद चलता है। द्रौपदी की उक्ति है, कस्य गिरः प्रवृत्तिसारः। प्रवृत्तिसारः अर्थात कर्तव्य के प्रति बोध कराने वाली है द्रौपदी। दुर्योधनस्य युधिष्ठिरस्य वनैचरस्य, वनैचरस्य गिरः प्रवृत्तिसारः। वनैचर कहता है प्रवृत्तिसारः खलु माद्रिसां गिरः। 25वां श्लोक जो कि वनैचर की अंतिम उक्ति है, वहां पे कहता है प्रवृत्तिसारः खलु माद्रिसां गिरः, युधिष्ठिर को बोलता है। ध्यान रखिएगा, यह उक्ति वनैचर की है। अगला क्वेश्चन है, दुर्योधन अन्य राजाओं की सारी क्रियाओं को कैसे जानता था? दुर्योधन अन्य राजाओं के सारी क्रियाओं को सच्चरितई सदाचारी, चरे मतलब गुप्तचर, सदाचारी गुप्तचरों के द्वारा जानता था। वह दुर्योधन स्वयं तो अपने सारे क्रिया को कर लेने वाला था, अशेषिता क्रिया
उसकी कोई भी क्रिया शेष नहीं बची थी, परंतु अन्य राजाओं के सारे क्रियाकलाप को वह अपने सदाचारी गुप्तचर के द्वारा जान लेता था, और उसके बारे में अन्य राजा लोग तभी जान पाते थे जब कार्यों को पूरी तरह से कर लेता था। विधातुरिव, अर्थात जैसे विधाता कार्य हो जाने के बाद ज्ञात होता है, ठीक दुर्योधन का कार्य जब हो जाता था तभी अन्य राजा लोग उसके काम के विषय में जान पाते थे। जी, अगला क्वेश्चन, नवयौवनोद्धतम कस्य कृते प्रयुक्तम। नवयौवनोद्धतम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में दुशासन के लिए प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। नवयौवनोद्धतम नए नए यौवन से उद्धत दुशासन है, जिसको राज सिंहासन पर बैठा करके स्वयं दुर्योधन अमोघ आज्ञा वाला युद्ध शासन पुरोहित के अनुमति से यज्ञ में अग्नि को प्रसन्न करता है, इस तरह से वर्णन आया है। जी, आपको ध्यान आ रहा है, अच्छी बात है, पढ़े हैं आप। यदि नहीं आ रहा है तो आप बार बार दोहराइए। कार्य की समाप्ति पर सेवकों को प्रदत्त संपत्ति से किसकी कृतज्ञता ज्ञापित होती है। कार्य की समाप्ति पर सेवकों को प्रदत्त संपत्ति से किसकी कृतज्ञता ज्ञापित होती है। कार्य की समाप्ति पर सेवकों को दुर्योधन फल तुरंत ही सांत्वना दे देता था। इससे ज्ञात होता है कि दुर्योधन बहुत ही संपन्न है। कहा गया है, मजदूर के पसीना सूखने से पहले ही उसकी मजदूरी मिल जाए तभी आपका कार्य सफल होगा। वहां दुर्योधन इसी तरह से करता है, अपने सेवकों को कार्य की समाप्ति पर तुरंत उसका पारिश्रमिक दे देता है, इस तरह से वर्णन है। जी, अगला क्वेश्चन है, अशुद्धम शब्दार्थम छिनुतः। अशुद्ध शब्दार्थ को चुनना है। जिम्भम कपट छल, जिम्भ दुर्योधन के लिए आया है, वो छली है, कपटी है, क्योंकि दुरोदरत जुए में छल से युधिष्ठिर से राज्य छीन लेता है। गिरह मतलब वाणी, बिल्कुल ठीक है। परपरिणितानि मतलब होता है दूसरे द्वारा उक्त, परंतु यहाँ लिखा हुआ है अपने द्वारा कहे गए, यह गलत है, ये अशुद्ध है। आसो मतलब जल्दी, ये भी ठीक है। इसका उत्तर होगा परपरिणितानि, अपने द्वारा कहे गए। परपरिणितानि का मतलब होता है दूसरे के द्वारा कहे गए बातों से जो अच्छा लगा वह मैंने आपको चुन करके बोला। यह बनेचर कहता है 25वां श्लोक में, ध्यान रखिएगा। परप्रणितानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरः। सारे श्लोक करवा दूंगा, पिछली बार इस तरह से क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है, इसलिए सारे क्वेश्चन कीजिए आप, और मेरा कोशिश रहेगा कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन उपलब्ध करा दूं। अशुद्धम शब्दार्थम छिनुतः, अशुद्ध शब्द को चुनना है। तस्य संपदः, धान्य संपत्ति, ठीक है। कृषि वलय मतलब कृषक होता है, ये भी ठीक है। अदेय मातृका, मेघों पर आश्रित न रहने वाली भूमि, जी ये भी ठीक है। अकृष्ट पच्या, स्वयं पकने वाली, ये भी ठीक है। परंतु क्षेमम, क्षेम मतलब मंगल होता है, कल्याणकारी होता है, अमंगल नहीं होता है, ये गलत है। इसका उत्तर होगा क्षेमम। अगला क्वेश्चन, अशुद्धम चिनुतः, इसमें से आपको अशुद्ध को चुनना है। वसूनी मतलब धन, ठीक है। महोजसा मतलब बलहीन होता है, बलहीन नहीं, ये गलत है। महोजसा मतलब होता है शक्तिशाली, महान औज वाला। मेदिनी मतलब पृथ्वी, सही है। वसुप मानस से कुबेर के समान, ये भी सही है। महोजसा मतलब होता है शक्तिशाली। महोजसो मान धना धनाचितः धनुर्भृतः संयति लब्ध कृतः, इस तरह से अन्य राजाओं के बारे में वर्णन आता है। दुर्योधना यौवराज्येकं संस्थाप्य स्वयं प्रसन्नो भूत्वा, पुरोधसा मतलब होता है पुरोहित के अनुमति से, मखीषु मतलब यज्ञ में, हव्येन हवि से, हिरण्यरेतसम मतलब अग्नि को, दिनोति मतलब प्रसन्न करता है। दुर्योधन युवराज के पद पर किसको संस्थापित करके पुरोहित के आज्ञा से यज्ञ में अग्नि को प्रसन्न करता है। दुशासन को राज सिंहासन पर बैठा करके स्वयं वह युद्ध शासन अमोघ आज्ञा वाला दुर्योधन यज्ञ में आहुति डालता है और अग्नि को प्रसन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, नराधिपैर माल्यमिवास्य शासनम इत्यत्र कः अलंकारः। यद्यपि पिछली बार अलंकार नहीं पूछा था, फिर भी
देख लीजिए, नराधिपैः इव माल्यमिवास्य शासनम, यहाँ पर उपमा अलंकार है। अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए। जी साथियों, फिर से आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे। जनैः उदाहृतं कथा प्रसंगेन कस्य नामना दुर्योधन विभेति। बनीचर बताता है कि मनुष्यों के द्वारा, प्रजाजनों के द्वारा उदाहरण स्वरूप आखंडल सुनु विक्रम इंद्र का प्रतापी पुत्र अर्जुन का नाम लेने से और आपके नाम मात्र से ही वह दुर्योधन डरता रहता है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अर्जुन जनैः उदाहृतम, जन लोग उदाहरण में जब अर्जुन का नाम लेते हैं तो वह नाम मात्र से ही डर जाता है। और युधिष्ठिर का नाम मात्र, परंतु उस श्लोक में कहा गया है लोगों के द्वारा इंद्र के प्रतापी पुत्र अर्जुन का नाम लेने से वह दुर्योधन डर जाता है। जी धन्यवाद।